Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss alpha-methyl dopa, the mechanism of action of alpha-methyl dopa and how alpha-methyl dopa decrease blood pressure, how we can manage blood pressure with alpha-methyl dopa. ये हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास अगर हम नॉर्मल मैकेनिज्म को देख ले तो टायरोसिन कन्वर्ट होता है इनटू डोपा बाय द एक्शन ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। डोपा कन्वर्ट हो जाता है इनटू डोपामीन बाय द एक्शन ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज, और डोपामीन हमारे पास विजिकल में चला जाता है, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो ये विजिकल वॉल टर्मिनल वॉल के साथ टच हो जाता है और विजिकल वॉल बर्स्ट अप हो जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है। टायरोसिन एंटर होता है, कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इनटू डोपा। डोपा कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनटू डोपामीन। डोपामीन इनसाइड द विजिकल चला जाता है, विजिकल में कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब हम जब अल्फा मिथाइल डोपा दे देते हैं, अल्फा मिथाइल डोपा भी इसी रूट से एंटर हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो अब हमारे पास ये ड्यू टू स्ट्रक्चर सिमिलरिटी डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये कुछ डोपा को कन्वर्ट कर देते हैं डोपामीन में, और कुछ इस पे जो है ऑक्युपाई हो जाते हैं। कुछ डोपा डी कार्बोक्सिलेज इसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्फा मिथाइल डोपा को अल्फा मिथाइल डोपामीन में। सपोज हमारे पास 100% डोपा कन्वर्ट हो रहा था डोपामीन में, अब हमारे पास 50%, 40% या 60% कन्वर्ट होगा, क्योंकि डोपा डी कार्बोक्सिलेज कुछ इस पे एक्ट कर गए। हमारे पास 50% डोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन में, और 50% हमारे पास अल्फा मिथाइल डोपा कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा मिथाइल डोपामीन में। तो हमारे पास डोपामीन की कंसंट्रेशन 50% हो गई। अब डोपामीन इसमें एंटर हो जाएगा विजिकल में और नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा, लेकिन 50% नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा। 50% हमारे पास अल्फा मिथाइल डोपा इसमें एंटर होगा और अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन इस विजिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन 50% इसमें होंगे और 50% नॉरएपिनेफ्रिन इसमें आ जाएंगे। तो जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा और इसी तरह अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज हो जाएगा। ये नॉरएपिनेफ्रिन इस अल्फा 2 पे एक्ट करेगा, और लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम कह सकते हैं कि ये वॉचमैन है इस नर्व टर्मिनल का। इसको जब हम स्टिमुलेट करेंगे इट विल कॉज इस इनहिबिशन, ये गेट को क्लोज करेंगे। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा ये इस पे एक्ट तो कर लेगा, ये हमारे पास फर्दर रिलीज को इनहिबिट कर देगा, लेकिन वो समझेगा कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, हालांकि 50% उसमें अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन था। और अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन एक डमी ड्रग है, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है। जो नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन थी वो 50% हुई, उसने इसको स्टिमुलेट कर दिया, फर्दर रिलीज इनहिबिट हुआ, लेकिन हमारे पास कंसंट्रेशन यहाँ पे ओवरऑल जो नॉरएपिनेफ्रिन की थी वो 100% से 50% पे आ गई। ठीक है, तो हमारे पास 50% जब होंगे तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज किससे, नॉरएपिनेफ्रिन से हो रहा था। किस तरह हो रहा था पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर जब नहीं होगा तो फिर हमारे पास ब्लड प्रेशर किस तरह ट्रीट होगा। नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन विल एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ हार्ट। ये नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, स्टिमुलेट हो जाएंगे, कंट्रक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन, यही नॉरएपिनेफ्रिन जब हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर ऑफ वेसल्स पे एक्ट करता है, आर्टरीज और वेन्स पे, तो हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। यही नॉरएपिनेफ्रिन जब बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेपरेटस पे एक्ट करेगा तो हमारे पास रेनिन की स्टिमुलेशन होगी, रेनिन रिलीज होंगे, एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 बनेंगे, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में, तो एंजियोटेंसिन 2 बनेंगे। एंजियोटेंसिन 2 जब बनेंगे तो एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स है बोथ आर्टरीज पे और वेन्स पे, तो हमारे पास आर्टरीज और वेन्स अगेन कंस्ट्रक्शन इसमें डेवलप हो जाएगी, और ये कंस्ट्रक्शन 1000 टाइम मोर पोटेंट कंस्ट्रक्शन होगी देन अल्फा 1 स्टिमुलेशन। तो हमारे पास दोनों साइड पे जब कंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगी तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 के साथ हमारे पास अल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा हो जाते हैं। अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जब ज़्यादा होगी, कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स पे एक्ट करेंगे, मोर एंड मोर साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन होगी, तो हमारे बॉडी में साल्ट एंड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होंगे। जब हम
नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। बाय गिविंग अल्फा मिथाइल डोपा हमने दे दिया तो नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, 100% से 50% आ गई, तो हमारे पास 100% स्टिमुलेशन बीटा 1 की नहीं होगी, 100% स्टिमुलेशन अल्फा 1 की नहीं होगी, एंजियोटेंसिन 2 100% नहीं बनेंगे, ये बीटा 1 100% स्टिमुलेट नहीं होंगे, अल्डोस्टेरोन 100% नहीं होंगे, सारे 50% पे आ जाएंगे। तो जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर था आइदर इन द वन वे और इन द अदर वे, इन सब मैकेनिज्म से जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर था वो इस नॉरएपिनेफ्रिन के साथ था। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन हमने रिड्यूस कर दी तो हमारे पास ये स्टिमुलेशन जो बीटा 1 ऑफ हार्ट है, बीटा 1 ऑफ जुक्सटाग्लोमेरुलर apparatus है, अल्फा 1 आर्टरीज पे, वेन्स पे, एंजियोटेंसिन 2 आर्टरीज पे, वेन्स पे, ये सारे ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। यहाँ पे जब हम अल्फा मिथाइल डोपा देते हैं कुछ क्लोनिडीन लाइक, ये भी हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम हुआ तो लेस फिल्ट्रेशन होगी, तो हमारे पास जो कंटेंट्स इस लुमिन में जा रहा है नेफ्रॉन में तो वो हमारे पास रिड्यूस, जो हमारे पास वो कंटेंट्स लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे स्टे करेगा, तो देर विल बी मोर एंड मोर चांसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ज़्यादा टाइम जब इन साल्ट्स एंड वाटर को मिलेगा तो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो एक प्रोसीजर से ये ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक प्रोसीजर से ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, तो हम अल्फा मिथाइल डोपा के साथ कम्बिनेशन में डाययूरेटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स क्लोनिडीन जैसे होंगे, जिस तरह सेडेशन था, जिस तरह डिजीनेस, वर्टिगो, इस तरह के इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे थे सारे इफेक्ट्स वही होंगे साइड इफेक्ट्स, लेकिन ये हमारे पास हेपेटाइटिस भी काज करता है अल्फा मिथाइल डोपा, तो ये एक एडिशन है इसके एडवर्स इफेक्ट्स में, अदरवाइज सिमिलर एडवर्स इफेक्ट्स होंगे टू दैट ऑफ क्लोनिडीन। Any question regards alpha methyl dopa, you may ask in the comment section. Okay, Allah Hafiz.